अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सऊदी हुकूमत का एक बहुत बड़ा हुक्मनामा जारी हो चुका है। मक्का खाली करने का हुक्म दे दिया गया। 18 अप्रैल डेडलाइन, मक्का छोड़ो वरना उम्र भर की पाबंदी लगा दी जाएगी। हज के नाम पर एक बहुत बड़ा जुर्म किया जा रहा था। सऊदी हुकूमत ने इस पर इतना सख्त एक्शन लिया है, 99 गैर कानूनी हाजियों को गिरफ्तार किया है और मक्का में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हज या फिर ताहयात पाबंदी, फैसला आप लोगों ने करना है। गाड़ियों की तलाशियां लेते हुए सिक्योरिटी एहलकार, मामला इंतहाई इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। आखिर ये क्या मामला है, क्या चीज़ें हुई हैं, क्यों इस वक्त इतनी हड़बड़ी मची हुई है, आप लोगों को किस चीज़ से एहतियात बरतनी चाहिए, आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है और आपने इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। आज एक इंतहाई हसास मौजू पर बात होने जा रही है। इन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इस साल हज का इरादा रखते हैं, हज पर जो है वो जा रही हैं। हाल ही में सऊदी हुकाम ने मक्का में दाखिल होने की गैर कानूनी कोशिश करने वाले 99 हाजियों को गिरफ्तार किया। 99 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मक्का की हदूद में दाखिल होने की कोशिश के दौरान 99 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, आखिर ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं और उनको क्यों पकड़ा गया है। ये अफराद ट्रक्स, बसेस और दीगर गाड़ियों में छुप कर मक्का में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे ताकि सिक्योरिटी चेक पोस्ट से बच सकें। इन तमाम अफराद के पास सिर्फ विजिट वीज़ा था जो कि हज के लिए कानूनी तौर पर कारामद नहीं होता है। स्पीकर के मुताबिक ये लोग सस्ता वीज़ा लेकर मक्का में रूपोश हो जाते हैं ताकि हज का सीज़न जैसे ही शुरू हो ये वहाँ पर क़याम करें और बगैर हज परमिट के फरीज़ा अदा कर सकें। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बौखलाहट का शिकार हूँ कि हज करते हुए भी 2 नंबरी। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि हज बहुत बहुत महंगा हो चुका है, आम आदमी की पहुंच से ये दूर हो चुका है, लेकिन क्या ये सही है कि आप एक इतना मुकद्दस काम करने जा रहे हैं, वो भी इतनी चीटिंग के साथ, वो भी इतने धोखे के साथ, वो भी इतनी फ्रॉडी करके, यानी कि फ्रॉड करके आप वहाँ पे जाकर ये काम करेंगे और किस मुंह से फिर आप हज अदा करेंगे, किस मुंह से फिर आप इबादत करेंगे। आप इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं, आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, ख़ुद को आप कैसे फेस करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आती कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला आपका दिल भी देख रहा होता है, आपकी नीयत ही गलत है, यानी कि आपने कोई चीज़ शुरू ही झूठ से की और हज इतना मुकद्दस फरीज़ा है, आप उसकी शुरुआत ही झूठ से कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि आपकी इबादत जो है वो सच्ची हो सकती है। इतना झूठ, इतनी 2 नंबरी। सऊदी हुकूमत ने इस बार सिक्योरिटी का जो निज़ाम है बड़ा सख्त किया हुआ है, इंतहाई सख्त इक़दाम हैं। तमाम गैर मुल्कियों को वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो 18 अप्रैल तक मक्का जो है वो हर हाल में खाली कर दें। सिर्फ वो अफराद मक्का में रह सकते हैं जिनके पास मक्का का रिहायशी अकामा है, जायज़ वर्क परमिट है या बाकायदा सरकारी हज परमिट उनके पास मौजूद है। अगर कोई शख्स इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करता हुआ पकड़ा गया तो उसे भारी जुर्माना अदा किया जाएगा, फौरी तौर पे डिपोर्ट यानी कि मुल्क बदर कर दिया जाएगा और सबसे संगीन बात यह है कि उसे सऊदी अरब में दाखिले पर ताहयात पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। एक मुकद्दस फरीज़ा हज आप कैसे गैर कानूनी तरीके और झूठ के सहारे से इसे अदा कर सकते हैं? क्या ये दुरुस्त है? दूसरों की हक तलफी, जो लोग 12 से 15 लाख रुपया खर्च करके कानूनी तरीके से हज पर आ रहे हैं, गैर कानूनी तौर पे आने वाले अफराद उनके वसाइल, उनकी जगह, सहूलियात पर बोझ बन रहे हैं। सरासर गलती है। कानून की पासदारी हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी मुल्क हो आपको उनके कवानीन की पासदारी करनी ही करनी है। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि हम जिस मुल्क में हैं उनके कानून को फॉलो करना है, हम नहीं तोड़ सकते हैं। आपकी वजह से जो कानून को फॉलो करते हैं बाकी एक्सपर्ट्स, बाकी कम्युनिटीज़ या बाकी आपके मुल्क के लोग, उनको हज़ीमत का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें हर उस मुल्क का एहतराम करना चाहिए जहाँ पे हम रहते हैं और उस मुल्क का तो ज़्यादा एहतराम करना चाहिए जहाँ पे आप इबादत के लिए जा रहे हैं। अब ये बात आपको बताती चलूँ कि दूसरों के हकूक़ जो है वो खा कर और मेज़बान मुल्क की कवानीन तोड़ कर आप हज कर रहे हैं, अपने आप से पूछेगा क्या ये सही है? अच्छा, हज एक इबादत है, कोई शॉर्टकट नहीं है। उन एजेंट से बचें खुदा के लिए जो आपसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के कि आप विज़िट वीज़ा पे वहाँ पे चले जाएं, आपके पैसे बच जाएंगे। वो आपको ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, उनके झांसे में ना आएँ। आप विज़िट वीज़ा पे हज करने का लालच मत लें, आप पकड़े जाएंगे। आपकी कम्युनिटी की भी बेइज्जती होगी, आपके मुल्क की भी बेइज्जती होगी और यकीन करें कि अपने मुल्क की साख और इज़्ज़त आपके हाथ में होती है। जब भी कोई एक बंदा अपने मुल्क को छोड़कर किसी भी मुल्क में जाता है तो खुदा के लिए ऐसी हरकतें ना करें।
یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، زیب نہیں دیتی. جو لوگ وہاں پر ہیں کامنٹ ضرور کرے گا کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ضرور بتائیے گا. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.